सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को सत साहिब। आज एक बार फिर से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के शुभ आशीर्वाद और सत प्रेरणा से, उनकी मेहर से पूना के महाराष्ट्र में आज दिनांक 23 जुलाई 2022 को सात संगति का ये दूसरा दिन है। एक बार फिर से परमात्मा ने पूना में दया बख्शी है। सभी भाई बहन मिलके परमेश्वर की सात संगति में बैठे हुए हैं, ज्ञान चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। विशेष मेहर सतगुरु रामपाल जी भगवान की। पुण्यात्माओं, ये सात संगतियाँ जो परमेश्वर ने हमें दी है, ये हमारे को भक्ति मार्ग पे विश्वासी बनने के लिए दी है, ताकि हम किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति की बातों में आके, किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में आके जो या तो हमारे परमपिता परमेश्वर जी से, उनके इस मार्ग से, या हम भाई बहनों से राग द्वेष ईर्ष्या रखता है, या जो आत्मा जो है काल प्रेरित है। तो परमेश्वर हमारे को इतना दृढ़ विश्वासी बनाना चाहते हैं कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो भी तुम मार ना खाओ और उनको उल्टा मुंह की खा के जानी पड़े। इतने विश्वासी परमात्मा हमें इस ज्ञान को लेके जो है बनाना चाहते हैं। अब ये आप और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना विश्वासी बनना चाहेंगे और कितना नहीं बनना चाहेंगे। भगत समाज के विषय में परमात्मा ने बताया कि भगत समाज शुरू से ही बेचारा भोला होता है और उसके भोलेपन का फ़ायदा हमेशा से उन विद्वान लोगों ने उठाया है जो थोड़े बहुत अक्षर ज्ञान युक्त हुआ करते थे। जैसे पहले के समय में अक्षर ज्ञान हर किसी को नहीं होता था, ना किसी को पढ़ाई लिखाई का अधिकार होता था, एक दो जाति वालों को छोड़ के। तो जो लोग अक्षर ज्ञान युक्त थे उन्होंने सदा नीचे तमगे वाले लोगों का फ़ायदा उठाया, उनका शोषण किया। तो परमेश्वर ने बताया कि पुण्यात्माओं, 4 युगों से तुम लोग केवल शोषण का शिकार होते आए हो। ये चौथा युग मैंने जो तुम्हें दिया है भक्ति के लिए, तुम सबको मैंने अक्षर ज्ञान से युक्त कर दिया है। अब ये जो चौथा युग है, विशेषकर बिचली पीढ़ी का समय, ये परमात्मा ने भक्तों का समय बताया है। इस समय सब लोग परमात्मा को पहचानेंगे, सब लोगों को परमेश्वर की जानकारी होगी, सभी अपना आत्म कल्याण करवाएंगे। अब इस आत्म कल्याण के मार्ग में काल भी कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ेगा जीव आत्माओं को भ्रमित करने की। और काल की एक दूसरी चाल परमात्मा ने बताई कि काल केवल अपने लोगों के बीच में आके ही हमारे को भ्रमित करने का कुप्रयास करेगा। तो हमने बहुत ही सावधान रहना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से यदि हमारे अंदर शंका पैदा करने का प्रयास करे, चाहे वो जगत वाला हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे भगत भाई बहन हो। जगत वाले तो केवल देवी देवताओं को लेके ही हमारे को भ्रमित करेंगे कि तूने वो छोड़ दिया, तूने बालाजी पूजना छोड़ दिया, तूने वो देवी देवता छोड़ दिए, तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू नास्तिक बन गया, तू मुसलमान बन गया, तूने हिंदू धर्म छोड़ दिया। वो तो इस प्रकार के हमारे को जो है ताने देंगे। और जो हमारे भाई बहन होंगे, हमारे भाई बहनों को लगेगा कि ये हमारे से कुछ ज़्यादा ऊपर बढ़ रहा है, इसका जो वर्चस्व है, इसकी जो जान पहचान है, वो संगत में थोड़ी ज़्यादा ऊंची बढ़ रही है, तो वो हमारी जो है टांग खींचना शुरू करेंगे उल्टी सीधी बातें करके। तो आज मालिक ने सैकड़ों की संख्या में अपने सत्सेवक बच्चों पे, सत्संग तो वैसे हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है, लेकिन एक दूसरे भाई बहनों को समझाने की जो दया परमात्मा ने बख्शी है, वो केवल चंद सत्सेवकों के ही ऊपर है। तो जब वो भाई बहन अपनी सेवा समझते हुए अपने अन्य भाई बहनों को समझाने का प्रयास करते हैं,
तो जो लोग इस सेवा के काबिल नहीं हैं, जो लोग साथ संगतियों के काबिल नहीं हैं, जो लोग एक दूसरे भाई बहनों को ज्ञान आधार से समझाने के योग्य नहीं हैं, वो फिर क्या करेंगे? राग द्वेष और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर टांग खींचना शुरू करेंगे। तो बहुत सारे भगत भाई बहन जब हम साथ संगतियों में बैठते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गुरुदेव के सत्संगों को आधार बना के, तो वो ये कहते हैं कि वो तुम्हारा गुरु बन गया, वो तुम्हारा गुरु बन गया, वो अपने आप में ज़्यादा विद्वान हो गया, अपने आप में ज़्यादा शाना हो गया, तुम ज़्यादा ज्ञानी हो गए। तो भाई परमात्मा हमारे को विद्वान ही बनाने के लिए आए हैं, हमारे को ज्ञानी ही बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि 4 युगों से हम लोग धोखा खाते आ रहे हैं, ज्ञानी ना बन पाने के चलते, विद्वान ना बन पाने के चलते। तो अब की बार हम आप लोगों की इन उल्टी सीधी बातों में नहीं आने वाले हैं। अब की बार तो परमेश्वर ने यदि हमारे को विद्वान बनाने का बीड़ा उठाया है, तो हम भी भाई विद्वान बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब की बार आप लोगों की छोटी छोटी बातों में, आप लोगों के बहकाव में हम नहीं आने वाले हैं। हमने केवल परमात्मा प्रसन्न करना है, और परमात्मा प्रसन्न होगा भक्ति मार्ग पे ज्ञान को आधार बना के दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ने से। कुछ एक परमात्मा के सत्संग हैं जो हम साथ में लेके चलेंगे। भूल जाता हूँ मैं वीडियो कहाँ रखे हैं, लिख के भूल जाता हूँ किस नाम से सेव कर रखे थे। तो कहने का मतलब है परमात्मा जिस मकसद से यहाँ पे आते हैं, परमात्मा उस मकसद को पूरा करवाने के लिए हमारे को विद्वान बनाना चाहते हैं, हमारे को ज्ञानी बनाना चाहते हैं, ताकि हम धोखा ना खा जाएं। और दूसरी बात, पुण्यात्माओं, परमात्मा ने अपने सत्संगों में कहा है कि जब बेटा युवा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो हर बाप की एक ये इच्छा होती है, उसकी एक उम्मीद होती है कि वो बेटा बड़ा होके बाप के काम में उसका सहयोग करे। जैसे कोई किसान है तो वो चाहता है कि बेटा जब जवान हो, बड़ा हो, तो उसकी खेती बाड़ी के काम में उसका सहयोग करे। किसी को कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, तो वो यही चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा होके मेरे काम धंधे में मेरा हाथ बटाए। अब हम सब के जो पिता हैं आत्मा के, सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो यहाँ पे भक्ति रूपी खेती करने के लिए आए हैं, और वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे इस आध्यात्मिक कर्म में वो मेरा सहयोग करें। और पुण्यात्माओं, आज उसी दिशा में परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सत्सेवकों ने इस बात को समझ लिया है, हमने जान लिया है, पहचान लिया है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारा भविष्य किस चीज़ में है, हमारा हित किस चीज़ में है, हमारा हानि या हमारा फ़ायदा कौन सी चीज़ में है। तो उसी दिशा में हम परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ रहे हैं। टांग खींचने वाले टांग खींचते रहेंगे, लेकिन हमने परमेश्वर के वचनों को आधार बना के ही आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर जो चाहते हैं अपने बच्चों से, सत्सेवकों से, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से। जिस काम को भगवान करना है और वो हमें दे दिया। अब जिस कार्य को बाप करता था और वो बच्चों से कहे कि बेटा अब तुम भी सहयोग दो, तो उन बच्चों का कर्तव्य बनता है अपने पिता के उस काम में सिर धड़की बाजी ला कर सहयोग दें। तो अब आपने भी ये कोशिश करनी चाहिए दास का सहयोग दें। तो पुण्यात्माओं, हमारे परमपिता परमेश्वर का सहयोग हम किस चीज़ में दे सकते हैं? परमात्मा ने यहाँ के कोई पत्थरों की कोई खान का ठेका तो ले नहीं रखा जो हम वहाँ पे पत्थर फोड़ने में उनकी मदद करेंगे। परमात्मा ने कोई जियो के टावर लगाने का ठेका तो ले नहीं रखा जो हम मतलब फिटिंग का काम करेंगे। परमात्मा ने यहाँ पे जीव आत्माओं को काल भगवान के जाल से बाहर निकालने के लिए ज्ञान प्रचार का ठेका ले रखा है।
एक दूसरे भाई बहनों को दृढ़ता प्रदान करने का ठेका ले रखा है, आत्माओं को काल भगवान की सूक्ष्म चाल से परिचित करवाने का ठेका ले रखा है, लोगों को भक्ति मार्ग से दृढ़ता के साथ में जोड़ने का ठेका ले रखा है। तो आज हम सभी सत्सेवक भाई बहन उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद से, परमेश्वर के वचनों के अनुसार। एक दूसरे सत्संग में परमात्मा ने और बहुत अच्छी बात बताई है, हम सभी भाई बहन ध्यान से इस सत्संग को सुने। परमात्मा ने कहा कि जब सतगुरु यहाँ पे आता है तो वो भगत को ज्ञान दे दे के उसको अपने जैसा उसको बना लेता है। जो ज्ञान परमात्मा देते हैं आगे चल के उसका भगत भी वही ज्ञान प्रचार करता है, वही बातें भगत समाज के सामने रखता है। और दूसरी बात, परमात्मा के काम में सहयोग करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कल को हमारा कोई भी भाई बहन इस ज्ञान को ग्रहण ना करके यदि वो अपना शरीर छोड़ देता है और यदि वो धर्मराज के दरबार में जाता है तो फिर वहाँ पे लेखा जोखा होता है। तो कल को वो जीव सतगुरु को दोषी ना ठहरा दे, वहाँ पे परमात्मा को दोषी ना ठहरा दे कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, मेरे को समय रहते किसी ने समझाया नहीं। तो परमात्मा जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो परमेश्वर मानव शरीरधारी किसी भी जीव आत्मा को ऐसा नहीं छोड़ते कि उस तक ये ज्ञान ना पहुँचा हो। यानी धर्मराज के दरबार में जाके कोई भी जीव ये कहने का अधिकारी नहीं होता है कि मेरे को मालूम नहीं था या मेरे को किसी ने बताया नहीं था। तो आज जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं ये इसी प्रयास में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं कि कल को सतगुरुदेव जी के आने के बाद या उनके आने से पहले यदि किसी का शरीर छूट गया तो वो कल को ये ना कह दे वहाँ जाके कि मेरे को तो किसी ने सच्चाई बताई नहीं थी कि कौन सही था कौन गलत था, कौन परमात्मा के ज्ञान आधार से चल रहे थे और कौन ज्ञान के विरुद्ध चल रहे थे। तो परमात्मा वहाँ पे दोषी नहीं बनना चाहता है, इसलिए भी परमात्मा ने आप और हमारी सेवा संगत को समझाने की लगा रखी है। सुनिए परमात्मा का सत्संग ध्यान से, और फिर बोलने वाले पुण्यात्मा बोलते रहेंगे, उनका काम है, क्योंकि काल भगवान के जो एजेंट होते हैं उनका एक ही काम होता है कि जो भक्ति करने वाली आत्मा होती है उनके विश्वास को डामाडोल किया जाए, उनके आत्मविश्वास को तोड़ा जाए, उनको कमज़ोर किया जाए। तो हमने उनकी ऐसी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। परमात्मा ने हमारे लिए क्या आदेश दे रखे हैं, परमात्मा ने हमें क्या आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने की शिक्षा दे रखी है, हमने केवल उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी तो ये काल भगवान का लोक है, वो हर प्रकार से कोशिश करेगा जीव आत्माओं को मानसिक रूप से कमज़ोर करने की। तो देखिए गुरुजी हमें क्या कह रहे हैं इस सत्संग में, और उसी दिशा में हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। न जाने भृंग को ऐसे गुरु कर ले आप समान। पुण्यात्माओं जैसे दास आपको रह कर ये ज्ञान, गीता और वेदों के श्लोक मंत्र, परमात्मा की महिमा की शब्द साखियाँ आपको बार बार सुना रहा है। कुछ दिनों में आप में भी यही प्रेरणा हो जाएगी। कहते हैं जैसे एक भृंगी कीड़ा होता है, बंबीरी आपने देखी हो गया, भी 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 करती रहती है। वो क्या करती है, कहीं से कीड़ा उठा लेती है, उस कीट को उठा करके रख लेती है, एक मिट्टी उसके चारों तरफ लगा देती है, उस सुराख रख लेती है, उस सुराख के ऊपर बैठ के वह भी 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 करती रहती है और उस कीट को अपने जैसे स्वभाव वाला बना लेती है। फिर वो कीट भी भृंग बन करके ऐसे भी करता रहता है। तो ये जो ज्ञान है गुरुजी के विषय बता रहे हैं कि सतगुरु जो होगा आपको इस प्रकार ज्ञान देगा और आप जी को ऐसा ज्ञान भर देगा, आप भी फिर अपने बहन भाइयों को मित्रों को ऐसे भी करना शुरू कर दोगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि इस मार्ग पर आने के बाद अपने मोक्ष की चिंता समाप्त हो जाती है। फिर हमें चिंता बनती है कि देख मेरा मित्र है, मेरी सहेली, भाई है, बहन है, कोई रिश्तेदार है, तो वहाँ दौड़ते हैं, वहाँ काल विद्यमान होता है और 100 बार समझाते हैं, पुण्यात्मा मान जाते हैं, जिनके अभी संस्कार कमज़ोर हैं वो आनाकानी करते रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि इस संदेश को जन जन तक पहुँचाएं ताकि कल को हम दोषी ना बन जाएं, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया। और फिर वो जिनके पास ये संदेश पहुंच रहा है, जैसे दास ने पुस्तक बनाई है, प्रवचन किए हैं, CD बनाई है, और जन जन तक आप जी भी संदेश भेज रहे हो, किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो,
फिर वो प्राणी नहीं मानता है तो भगवान दोषी नहीं रहा, वो जाएगा यहाँ से मृत्यु के उपरांत इस धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के पास खड़ा हो। वहां जाकर इसको पता लग जाता है कि मेरे से बहुत भयंकर गलती बन गई, मैंने भक्ति नहीं की और सारा जीवन ये संसारिक क्रियाओं में खो दिया। और वहां वचनबद्ध होकर आया था, भगवान अब के मनुष्य जीवन दे दो, मैं बहुत भक्ति करूंगा, अपने पेट के लिए धंधा भी करूंगा, लेकिन आपको नहीं भूलूंगा। और सबसे पहले वही गलती की, धंधा याद रह गया पर भगवान भूल गया। तो परमात्मा कहते हैं कि यदि हमें जानकारी हो गई है सत्य असत्य की, ज्ञान अज्ञान की, भले और बुरे की, और उसके बाद यदि हम अपने अन्य भाई बहनों को नहीं समझाते हैं तो फिर हम परमात्मा के दोषी हो जाएंगे। तो हमें इस बरवाला कांड का जो षड्यंत्र है इसकी हमें पूरी जानकारी हो गई है, और वर्तमान में परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है 27 वर्षों से, वो भी परमात्मा ने सद्बुद्धि देके हमें समझा दिया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो अन्य भाई बहन हैं जो अभी इस स्तर पे नहीं पहुँचे हैं और जो काल भगवान के एजेंटों के झांसे में हैं, तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम उन भाई बहनों तक संदेशा पहुंचाएं ताकि वो अपनी मर्यादाओं को बचाएं, उन काल प्रेरित लोगों का साथ छोड़ें और अपनी भक्ति में आगे बढ़ें, परमात्मा को जो है वो प्रसन्न करें। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी को ना निभा के हम परमात्मा के दोषी नहीं बनना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आम तौर पे भाई बहन नहीं समझ पाते हैं, तो उनका थोड़ा सा भ्रम निवारण करना भी ये ज़रूरी होता है, ताकि हम आपस में बैठ के इस प्रकार से जो परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं तो अपने मन में कोई शंका पैदा ना करे कि भाई वो तुम्हारा गुरु बन गया, वो तुम्हारा लीडर है, वो तुम्हारा नेता है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये आध्यात्मिक मार्ग है परमात्मा का। और परमात्मा कहते हैं कि गुरु से ज्ञान होने के बाद में, और ये ज्ञान भी ऐसा ज्ञान है जो पूरी दुनिया में नहीं है, आज से पहले ना ये ज्ञान किसी ने दिया ना कोई जानता था। परमात्मा ने आके ये ज्ञान दिया है आज 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट होके। तो ये ज्ञान पुण्यात्मा या तो वो परमात्मा जानता है या परमात्मा से इस ज्ञान को जो प्राप्त उसके बच्चे हैं वो जान सकते हैं, वो बता सकते हैं। तो आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी हिसार जेल में बैठे हुए हैं, उनकी गैर हाजिरी में उनके बच्चों को जो काल भगवान के जाल में फंसाया जा रहा है, उनकी मर्यादा तोड़वा के काल भगवान के बाड़े में भेजा जा रहा है। तो फिर ये हम जैसे भाई बहनों के सत्सेवकों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने भाई बहनों को हर संभव कोशिश करके उन तक हम ये ज्ञान पहुंचाएं, जानकारियां पहुंचाएं, ताकि वो उधर से निकलें, साथ संगति से जुड़ें, इस सत्य के मार्ग से वो जुड़े। तो ये मन में छोटी छोटी जो खरपतवार है, काल भगवान बीच बीच में कुछ काल प्रेरित लोगों के अंदर प्रेरणा करके संगत में पैदा करवाता रहता है, तो हम उनकी बातों में ना आए, हम उनके झांसे में ना आए, और हम विश्वास और दृढ़ता के साथ में कि परमात्मा ने हमारे कोई अनमोल सेवा बख्शी है, और ये सेवा जो आज हम सत्सेवा कर रहे हैं ये युगों युगों बाद परमात्मा अपनी किसी आत्मा की झोली में डालता है। हर किसी के बस की बात नहीं है सतगुरु रामपाल जी भगवान के मार्ग में, उनके मिशन में उनका सहयोग देना। ये केवल कुछ बिरले आत्मा होती हैं जिन पे परमात्मा ये रजा बख्शता है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर भगत इन सेवाओं के काबिल नहीं होता। परमात्मा कहते हैं गुरु पद सेव बिरला कोई, जहाँ पर कृपा साहिब की होई। तो गुरु जी की जो पद्धति है, गुरु जी का जो मार्ग है, जो मिशन है, उसको कोई बिरला भगत ही जान सकता है, पहचान सकता है। तो पुण्यात्माओं, उन बिरले भक्तों की सूची में हम सत्सेवकों को परमात्मा ने लाके खड़ा किया है। तो हमने इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमने अपने मिशन को नहीं भूलना है, हमने निरंतर आगे बढ़ना है। और वैसे भी जिस आदमी को पहाड़ पे चढ़ना होता है वो फिर चूहे और बिच्छुओं के काटने की टेंशन नहीं करता है। चूहे और बिच्छू तो आएंगे उसके मार्ग में उसको रोकने के लिए, लेकिन वो चूहे और बिच्छुओं की चिंता नहीं करता है। तो कुछ एक हमारी संगत वाले ही काल प्रेरित भाई बहन अपनी जो छोटी मोटी अटपट जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कमेंट्स वगैरह के माध्यम से, मैसेज वगैरह के माध्यम से जो करते रहते हैं, जो हमारा मनोबल कमज़ोर करने का जो कुप्रयास करने की कोशिश में रहते हैं, हमने ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। और किसी भी अरे गहरे व्यक्ति के कुछ भी बोलने से, कुछ भी कहने से हमने अपने मकसद से पीछे नहीं हटना है। सब परमात्मा हमारे साथ में है, परमात्मा की दया से ही ये साथ संगतियाँ हो रही है।
परमात्मा की रजा से ही हम इतनी दूर दूर से आते हैं, और परमात्मा की विशेष मेहर से हम उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर विवेचन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। अन्यथा पुण्यात्मा, ये जीव के बस की बात नहीं है कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान पे भी वो चर्चा कर सके, क्योंकि ये चर्चा करने के लिए भी बहुत कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर आपके मुख से कोई भी बात इधर उधर की निकल गई और वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, और आपके द्वारा यदि कोई उल्टा विचार दे दिया गया, ज्ञान विरुद्ध विचार दे दिया गया, और उस विचार को यदि किसी आत्मा ने भोलेपन में फॉलो कर लिया, तो आप कितने बड़े जो है आप दोषी हो जाओगे परमात्मा के। तो यहाँ पे एक एक शब्द सदगुरु रामपाल जी भगवान की इच्छा से और उनकी मेहर से निकलता है, वरना मुझ पवन दास की इस 2 कौड़ी के जीव की कोई औकात नहीं है कि मैं परमात्मा के द्वारा बताए गए ज्ञान के ऊपर भी कोई डिस्कस करके आप लोगों को बता सकूं, समझा सकूं। ये गुरुदेव की मेहर है जो दास भाई बहनों के बीच में बैठ के ये ज्ञान चर्चा कर रहा है। अन्यथा इस ज्ञान के ऊपर चर्चा तो ब्रह्मा विष्णु महेश काल और दुर्गा भी नहीं कर सकते, इतना ज्ञान देने के बाद भी। जबकि यहाँ तो परमेश्वर के सत्संगों का निष्कर्ष निकाला जा रहा है। जो बातें परमात्मा ने अभी तक अपने सत्संगों में नहीं बताई, उन बातों को आज उनके इन वचनों को आधार बना के वही परमात्मा हम जैसे 2 कौड़ी के जीवों के मुख से निकलवा रहे हैं। तो ये परमेश्वर की विशेष मेहर है, और इस मेहर के काबिल कोई विशेष आत्मा ही होती है। ऐरी गैरी आत्मा साथ संगतियों में नहीं आ सकती, नहीं जुड़ सकती। और यदि ऐरा गहरा व्यक्ति कोई अपने आप में शाना बन के साथ संगति में आ भी गया, जुड़ भी गया, तो पुण्यात्मा ज़्यादा दिन वो नहीं टिक पाएगा, क्योंकि सूअर की आदत होती है जब तक उसको गंद खाने को ना मिले वो नहीं टिक पाएगा। आप सूअर को 5 स्टार होटल में बैठा दोगे, सामने लड्डू जलेबी रसगुल्ले रख दो, उसको रास नहीं आएगी, वो चीज़ बिल्कुल रास नहीं आएगी। वो दौड़ेगा इधर उधर, कहीं कोई कचरा कहीं कोई विष्टा पड़ा होगा वहीं जाके मुंह मारेगा। तो यदि भूला भटका कोई अगर आ भी गया यहाँ पे जो साथ संगतियों के लिए अधिकारी नहीं है, तो उसको सत्सेवक समझने की गलती ना करें। वो 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, साल 1.5 साल में वापस भाग जाएगा, क्योंकि ये बगुले की खुराक नहीं है। साथ संगति हंसों की खुराक है। यहाँ पे मोती बरसते हैं, यहाँ पे मेंढक और घोंगे नहीं मारे जाते, बगुलों की खुराक नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है हम भाई बहन बहुत ज़्यादा सावधान होके, क्योंकि जो जो समय आगे बढ़ेगा काल भगवान अपना चक्कर उतना ही तेज करेगा आत्माओं का मनोबल तोड़ने के लिए। तो हम भाई बहनों ने बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम भक्ति मार्ग पे सोच विचार के रखना है। और परमात्मा जिस प्रकार से हमारे को एक भगत बनाना चाहते हैं पुण्यात्मा, हमने खुद भगत बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना पड़ेगा। हम ये ना सोचें कि सामने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए, हमने खुद भी अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना पड़ेगा। एक भगत के परमात्मा ने क्या लक्षण बताए, कितनी आधीनी, कितनी विनम्रता, कितना एक दूसरे को सुनना, और किस प्रकार से सोच समझ के इस मार्ग पे आगे चलना, उस प्रकार से हमने चलना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही आते रहे, मालिक को भोग लगाते रहे, ज्ञान चर्चा होती रही, और यदि हमने अपने जीवन में उन चीज़ों को नहीं ढाला, नहीं उतारा, तो कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा हम परमात्मा के ही दोषी बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है हमने ये नहीं देखना कि वो सतलोक जाएगा कि नहीं जाएगा, वो भगत बनेगा कि नहीं बनेगा, वो भाड़ में जाए, हमें उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। हमने सबसे पहले अपने आत्म कल्याण की टेंशन होनी चाहिए कि मुझे भगत बनना है, मुझे परमात्मा की मेहर के काबिल बनना है, मुझे अपना आत्म कल्याण करवाना है। तो सबसे पहले हम परमेश्वर की मेहर के काबिल बने। परमात्मा हमारे को जिस कैटेगरी का भगत बनाना चाहते हैं उस कैटेगरी में हम अपने आप को ढालें, उनके वचनों के अनुसार हम परमात्मा को ये भक्ति करके मर्यादा में रह के परमेश्वर को हम प्रसन्न करें। तो लगातार दया हो रही है परमात्मा की। आज 23 जुलाई 2022 को एक बार फिर से महाराष्ट्र के पूना में साथ संगति की मेहर हुई है। और जैसा कि परमात्मा ने हमारे को ये अनमोल पुस्तक दे रखी है मुक्ति बोध, और इसमें इतनी कथाएं हैं, इतने सारे टॉपिक हैं कि हम रोज़ साथ संगति इस पुस्तक को आधार बना के कर सकते हैं। और ऐसे ऐसी बातें इसमें हैं जिनको यदि हम अपने जीवन में ढाल लें तो पुण्यात्मा हमारे को भगत बनने में देरी नहीं लगेगी। तो परमात्मा की दया है, आज हम इस पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध से पेज नंबर 77 लेते हैं। और इसमें एक कथा है सुदामा जी की कथा। सुदामा जी की आज इस कथा को हम लेके चलेंगे और हम परमपिता परमेश्वर से सद्बुद्धि की भीख मांगते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आपने इस कथा के अंदर जो सार, जो रहस्य छुपा रखा है,
और इस कथा के माध्यम से आप अपने बच्चों को जो समझाना चाहते हैं, हमारे लिए जो चीज़ इसमें उपयोगी है, परमेश्वर आप हमें उस चीज़ को समझने की दया बख्शें, मेहर बख्शें, और परमात्मा उन क्रियाओं को हम अपने जीवन में लागू कर सकें, इतनी हमारे को हिम्मत भी दें। तो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से, उनकी मेहर से, हम उन्हीं के द्वारा रचित पुस्तक मुक्ति बोध के पेज नंबर 77 से भगत सुदामा जी की कथा को आधार बना के, और हम अपने जीवन में इस कथा को कितना ढाल सकते हैं, हमारे लिए ये कथा कितनी उपयोगी है, इस बात को हम लेके चलेंगे। तो देखिए पुण्यात्माओं, ये जो कथा है, इस कथा में परमात्मा ने भगत और भगवान के बीच में जो मर्यादा होती है, जो रिश्ते होते हैं, जो प्यार और प्रेम होता है, वो परमात्मा ने समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो हमने बहुत ही सावधानी से एक एक शब्द को सुनना है, और फिर हमने ये निष्कर्ष निकालना है, जब श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी और सुदामा जी, जो ना ही तो श्री कृष्ण जी जो है वो कोई तत्वदर्शी संत थे, ना उनको कोई परमात्मा की जानकारी थी, ना कोई ज्ञान था, ना उनके पास में जन्म और मृत्यु का कोई समाधान था, और उनके जो परम भगत थे सुदामा जी, ना कोई सुदामा जी को ज्ञान था, ना सुदामा जी के पास में कोई मोक्ष मंत्र थे। लेकिन इतना सब कुछ ना होने के बावजूद भी जो चीज़ें हमारे पास में है, क्योंकि हमारे को पूर्ण परमात्मा सतगुरुदेव जी के रूप में उपलब्ध हैं, परमात्मा ने हमारे को पूर्ण ज्ञान दे दिया है, पूर्ण मोक्ष मंत्र दे दिए हैं, सतलोक जाने की पूरी विधि बता दी है। उसके बाद हमें क्या, हमारे पास में अगर कोई चीज़ की कमी रहेगी तो सिर्फ भगतपणे की कमी रहेगी। तो जो भगतपना सुदामा जी में था, अगर वो भगतपना, वो भगत के लक्षण, वो अधीनता, वो प्रेम, वो सूझबूझ, यदि सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरण में रहते रहते हम ले आएँ अपने जीवन में, तो पुण्यात्माओं गारंटेड हमारा मोक्ष है, कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए परमात्मा ने ये अनमोल ग्रंथ और ये कथाएं हमारे को दी हैं, ताकि हम इनसे निष्कर्ष निकालें और उन महात्माओं के जीवन को आधार बना के हम उनके जैसा बनने का हम प्रयास करें। तो जो मौका मोक्ष प्राप्त करने का सुदामा जी के पास में नहीं था, इतने अच्छे साधक होने के बावजूद, पुण्यात्माओं आज वो मौका परमात्मा ने आप और हमें दे दिया है। तो हमने इस कथा से यही निष्कर्ष निकालना है कि भगत होता कैसा है। पेज नंबर 77 मुक्ति बोध। श्री कृष्ण जी तथा ब्राह्मण सुदामा जी सहपाठी क्लास फेलो थे। शिक्षा काल में दोनों की घनिष्ठ मित्रता थी। शिक्षा उपरांत श्री कृष्ण जी द्वारिका के राजा बने। सुदामा जी अपना पारंपरिक कार्य कर्मकांड करके यजमानी करने लगे। वे वास्तव में ब्राह्मण थे, ग्रंथों के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे, परंतु ऋषियों को ही ग्रंथों के गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। इस कारण से साधना, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण जो गुरुजनों ने बताया हुआ था वही किया करते थे, जिससे वर्तमान में कोई लाभ नहीं हो रहा था। यानी सुदामा जी को परमात्मा ने बताया कि बहुत अच्छी आत्मा थी, शास्त्रों के अनुसार वो भक्ति भी किया करता था, जैसा उसके गुरुजी ने शास्त्रों को समझा और उनको बताया, सारे नियम भी निभाता था, भगत वाले लक्षण भी थे। लेकिन वो जो साधना थी, क्योंकि वो नकली गुरु थे, उनको वास्तविक साधना का मालूम ही नहीं था, इसलिए उन्होंने सुदामा जी को जो साधना बताई, सुदामा जी ने अपने गुरुजनों के द्वारा बताई गई साधना को उत्तम साधना मान के जो भाई उसने उसको फॉलो भी किया, उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो मनमाना आचरण था, वो शास्त्र विधि अनुसार साधना नहीं थी, वो गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 के अनुसार मनमाना आचरण था, जिससे कोई लाभ उनको नहीं होना था। इस कारण से साधना, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण जो गुरुजनों ने बताया हुआ था वही करते थे, जिससे वर्तमान में कोई लाभ नहीं हो रहा था। श्री सुदामा जी किसी यजमान को भ्रमित करके रुपये या अन्य पदार्थ नहीं लेते थे। पुण्यात्माओं, उस समय की बात है, ये 5500 साल पहले की बात। सुदामा जी को ज्ञान भी था, पंडित भी थे, लेकिन फिर भी वो अपने किसी भी यजमान को
उल्टी सीधी बातें बता के या उल्टे सीधे कर्मकांड करवा के लोगों को भ्रमित करके अपना पेट पालन नहीं करते थे। और आज देखिए, इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद हमारे जो बड़े भाई है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, उनको अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान होने के बावजूद भी, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति मिलने के बाद भी, कौन से कर्म करने से भक्ति बनेगी, कौन से कुकर्म करने से हमारा जीवन बर्बाद होगा, इतना सब कुछ पता होने के बाद भी, गुरुदेव के द्वारा इतना ज्ञान दिए जाने के बाद भी, आज वे लोग गुरुजी की पीठ पीछे उन्हीं के आदेशों की आड़ में ये लोग पाठ प्रकाश करने के अधिकारी नहीं हैं। पाठ प्रकाश के विषय में परमात्मा ने एक सत्संग में बताया कि ये गरीबदास जी महाराज जी के जो वाणियां है ना, इनको पढ़ने वाला भी उतना ही महापुरुष चाहिए। इन वाणियों को पढ़ने वाला भी उतना ही महापुरुष चाहिए, वरना उसके बिना ये वाणियां काम नहीं करेंगी। लेकिन आज उसी परमात्मा की आड़ में और गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का पाठ कर करके और किस प्रकार से भगत समाज को भ्रमित किया जा रहा है चंद पैसों के लिए। जो पाठ सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी के रहते सहते मात्र 7,000 रुपये का था, आज वो पाठ इन्होंने 21,000 रुपये 15,000 रुपये का कर दिया। बताइए, 7,000 रुपये का पाठ इन्होंने 15,000 का कर दिया, जबकि घी का भी वही रेट है, मिश्री का भी वही रेट है, खोपरे का भी वही रेट है। उसके बावजूद भी इन्होंने 2 गुना ज़्यादा पाठ प्रकाश का रेट कर दिया। इतना तो भारत सरकार डीजल पेट्रोल भी नहीं बढ़ाती जितना इन्होंने पाठ प्रकाश की राशि बढ़ाई है। पुण्यात्माओं, ये धंधा, परमात्मा कहते हैं फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनी राम को 30। इन्होंने अपने धार्मिक धंधे के लिए ये भी नहीं देखा कि हम क्या कर रहे हैं और आगे चल के हमारे द्वारा किए गए इन कर्मों का क्या परिणाम निकलेगा। जो ज्योति हवन सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 500 रुपये का होता था, वो ज्योति हवन आज इन्होंने 2100 रुपये का कर दिया। पुण्यात्माओं, टोटली परमात्मा के विधान के विपरीत, और ना ये ज्योति हवन करने के अधिकारी हैं, ना ये पाठ प्रकाश करने के अधिकारी हैं। परमात्मा जी क्या कह रहे हैं अपने सत्संग में, ध्यान से सुनिएगा। गरीबदास जी की वाणी, और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा, और इन्हीं सत्संग में कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे को नहीं। और तो गरीबदास जी की महाराज जी की वाणियों का जो पाठ है, जब तक उसको कोई अधिकारी नहीं करेगा तब तक वो भगत समाज के ऊपर असर करेगी नहीं, उस पाठ प्रकाश का लाभ उन भक्तों को मिलेगा ही नहीं। अब परमात्मा ये नहीं करेगी गरीबदास जी की कोई भी वाणी है और उसको कोई भी पढ़ेगा तो लाभ नहीं होगा, नहीं। ऐसे तो हम जो नित्य नियम करते हैं, असुर निकंदन रमैणी करते हैं, संध्या आरती करते हैं, उनमें 70% वाणियाँ गरीबदास जी महाराज जी की हैं, जो परमात्मा ने हमारे को रोज करने का आदेश दिया हुआ है। तो परमेश्वर इस प्रकार से वाणियों को पढ़ने के लिए यहाँ पे नहीं बोल रहे, यहाँ पे परमात्मा बात कर रहे हैं पाठ प्रकाश की, पाठ प्रकाश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो 3 दिन का होता है, जो इन फर्जी आश्रमों में दिल्ली, मुंडका, भिवानी, रोहतक, इंदौर, जहाँ भी इन्होंने फर्जी आश्रम खोल रखे हैं, मनमुखी रूप से ये लोग जो पाठ प्रकाश करते हैं 15-15 हज़ार रुपये लेके। इन वाणियों के विषय में परमात्मा कहते हैं कि इन वाणियों को बोलने वाला, ये पाठ प्रकाश करने वाला भी उस गरीबदास जी महाराज जी के जितना ही पाक और पवित्र महापुरुष चाहिए। तो बताइए, क्या ये लोग अधिकारी हैं ये पाठ प्रकाश करने का? आश्रमों पे तो माता बहनों के नंबर ले लेकर इनकी रिकॉर्डिंग आती रहती है आए दिन। इनके आश्रमों में जाओ आप, भिवानी आश्रम में, वहाँ पे जो महेंद्र है, महेंद्र भगोड़ा, गुरुजी का छोटा भाई, उसने अपने समधी को, अपने बेटे के ससुर को उसने भिवानी आश्रम संभाला रखा है, धर्मपाल को। अब वो धर्मपाल की क्या सोच है, बहनों ने बताया कि एक बार हमारे में से कुछ बहनों को, कुछ वहाँ पे नेपाल की बहन थी जो मुंडका आश्रम में सेवा करती हैं, और कुछ यहाँ की अपने हरियाणा की,
तो उन बहनों को मुंडका आश्रम से भिवानी आश्रम में भेज दिया गया। और वहाँ जाने के बाद में वो धर्मपाल क्या बोलता है, क्योंकि वहाँ पे तो सब काल प्रेरित है, तो 2-4 वहाँ पे ऐसे ही वो लड़के रहते हैं, तो उन लड़कों को कहा कि भाई इनमें से छांट लो, तुम्हारे को जो भी अच्छी लगे, सेटिंग मैं करवा दूंगा। वो बहनें बता रही हैं आज हमारे को फ़ोन पे, रिकॉर्डिंग है दास के पास में, लेकिन बहन ने हमारे को मना किया कि भगत जी अभी रिकॉर्डिंग कहीं डालनी नहीं है। अब बताओ पुण्यात्माओं, ये लोग जब आश्रमों के संचालकों का ये हाल है, उनकी ऐसी घटिया सोच है, तो बताओ उन आश्रमों में जब गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का पाठ किया जाएगा तो भगत समाज को क्या लाभ मिलेगा। और पाठ करवाते करवाते भी भक्तों की दुर्गति हो रही है, अकाल मौतें हो रही हैं। बताइए परमात्मा कहाँ है भाई, कहाँ असर हो रहा है इन वाणियों का, इस पाठ प्रकाश का। ये राजनीति करने वाले लोग पाठ प्रकाश करेंगे तो ये पाठ प्रकाश लाभ देगा। ये राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह जैसों की सीबीआई जांच का समर्थन करने वाले, उनको पात्रों को भक्तों के दान का 5-5 लाख रुपया चंदे के रूप में देने वाले गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का पाठ करेंगे, वो पाठ प्रकाश आपको लाभ देगा। तो पुण्यात्माओं जागो, ये समय बार बार नहीं आएगा। परमात्मा हर प्रकार से हमारे को समझाना चाहते हैं। हमने 27 साल से भगवान की बातों को तवज्जो नहीं दी, महत्व नहीं दिया, लेकिन आज इन सात संगतियों के माध्यम से पुण्यात्माओं इन चीज़ों को समझो। परमात्मा का एग्रीमेंट है काल भगवान के साथ में, वरना मालिक तो इतना समर्थ है, 1 सेकंड नहीं लगे उसको सबकी गुद्दी पकड़ के सीधे रास्ते पे ले आए, पूरी दुनिया को चुटकी बजाती। लेकिन वो परमात्मा ने नहीं करना है। अगर वही करना होता तो परमात्मा को इस गंदे लोक में आके 27 साल से दुख क्यों भोगने पड़ते। वो तो सतलोक में बैठा बैठा ही पूरी दुनिया को सद्बुद्धि दे देता, इस मार्ग पर लगा देता। जो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा 21 ब्रह्मांड को विमान की तरह यहाँ भेज सकता है सभी जीवात्माओं सहित, क्या वो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा सभी जीवात्माओं को वापस नहीं ले सकता सतलोक। लेकिन परमात्मा की भी कुछ मर्यादा है, कुछ नियम है, कुछ एग्रीमेंट है काल भगवान के साथ। और काल भगवान ने यही कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाओगे, जीवों को अपना ज्ञान दोगे, लेकिन परमात्मा एक मेरे ऊपर मेहर कर देना, जो आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बना के और आपको परमात्मा मान के भक्ति करे, आपकी मर्यादाओं में रहे, उसी आत्मा को यहाँ से लेके जाना, बाकी को मेरे हवाले कर देना। तो परमात्मा ने कहा कि तथास्तु, बाकी मेरे किसी काम के भी नहीं है। जो मेरे द्वारा इतने समझाए जाने के बाद भी अगर उल्टे ही कामों में लिप्त रहेंगे तो वो सतलोक जाने के काबिल नहीं है, वहाँ के लायक नहीं है। ऐसी आत्माएं तेरे अंडर में ही रहेंगी। तो यहाँ पे सुदामा जी के विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि सुदामा जी किसी भी जीवात्मा को, किसी भी अपने यजमान को उल्टा सीधा ज्ञान या पूजा पाठ करवा के भ्रमित नहीं करते थे। जो भ्रमणा आज पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने फैला रखी है। श्री सुदामा जी किसी यजमान को भ्रमित करके रुपये या अन्य पदार्थ नहीं लेते थे। और हमारे लिए भी ये शिक्षा है। हम जितने भी भाई बहनें जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चे हैं, उनके भगत हैं, चाहे सत्सेवक हैं, हमारे को भी पुण्यात्मा अपने जीवन में इसी प्रकार से रहना है। चाहे हमारे को काम धंधे में नुकसान हो, चाहे लाभ हो, चाहे घर में हानि हो, चाहे बरकत हो, हमने अपने स्वार्थों को कभी भी सामने नहीं रखना है, बिल्कुल समाप्त कर देना है। हमने परमात्मा के भरोसे रख के चलना है। हम जिस भी व्यापार में हैं, जिस भी काम धंधे में हैं, जिसके यहाँ भी नौकरी करते हैं, चाहे लाखों रुपया हमारे सामने क्यों ना पड़ा हो, हमने 1 रुपया नहीं उठाना उसमें से। किसी भी प्रकार से उस मालिक के साथ में, उस व्यापार से हमने कोई चिटिंग नहीं करनी, कोई दगाबाजी नहीं करनी, झूठ छल कपट का सारा नहीं लेना हमने, वरना परमात्मा उसी समय हमसे दूर हो जाएगा। उसी समय मर्यादा में रह के भक्ति करते करते भी यदि भगत के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो पुण्यात्मा उसी समय दिमाग दौड़ा लेना, ये बात को गांठ बांध लेना। अगर मर्यादा में रहते रहते भी भगत के ऊपर कोई दिक्कत आ रही है तो वो परीक्षा है। परमात्मा चेक करना चाहता है हमारे को कि ये हीरा मेरा जो है कितना पक्का है या इसमें कितनी कमजोरी है, क्योंकि संकट में ही भगत की परीक्षा होगी, तकलीफों में ही भगत की परीक्षा होगी। लोहे का जब कोई औजार लोहार बनाता है, उससे पहले उसको आग में जलाता है, उसको लाल कर देता है, फिर उसके चोट मारता है। उसके बिना उसका वो औजार नहीं बनाया जा सकता जो लोहार बनाना चाहता है। तो हम भाई बहनों के ऊपर भी अगर छोटी मोटी कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ आ जाती है भक्ति करते करते भी, तो हमारे को ये विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा मेरे साथ में है और ज़रूर मेरा गुरुदेव, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान
मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं कितना उनको समझ पाया, कितने उनको ज्ञान को समझ पाया हूँ। मान लीजिए किसी के ऊपर कोई आर्थिक समस्या है, कोई पैसे की समस्या है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा, मकान का किराया नहीं भर पा रहा, गाड़ी की वो किस्त नहीं भर पा रहा, तो उस समय उसकी वो परीक्षा है परमात्मा की तरफ से। अब इसमें एक चीज़ और होगी, ध्यान देना इस बात को। ऐसे समय में जब आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट आएगा या वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, तो बराबर में वो परमात्मा आपको 2-3 ऑप्शन भी देगा। अगर आपके ऊपर आर्थिक समस्या आ रही है तो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपको ये प्रलोभन दिलवाया जाएगा कि यार वो शराब की गाड़ी है, बस कुछ नहीं, रात को वहाँ से वहाँ उसको ठिकाने लगानी है, 3,000 रुपये एक रात में। अच्छा हाँ, अरे कुछ नहीं यार, वो छोटा सा काम है, बस वो शराब की पेटी वहाँ से वहाँ करनी है, बस 24 घंटे कमाएगा उतना तो 1 घंटे में मिल जाता है वहाँ। तो परमात्मा हमारे को बराबर में ऑप्शन भी देगा। एक तरफ वही परमात्मा हमारे को वो संकट दे के चोट मार रहा है, दूसरी तरफ वही परमात्मा हमारी और परीक्षा लेने के लिए ऐसे ऑप्शन भी रख देगा कि देखता हूँ मेरा भगत मेरे ज्ञान को साइड में रख के और इन छोटी मोटी तकलीफ़ों से दुखी होके ये काल भगवान वाला रास्ता अपनाता है, या मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास करके मेरे ही रास्ते पे मेरे ऊपर विश्वास करके टिका रहता है। और जो टिका रहेगा उसकी तो परमात्मा बाद में कुछ दिनों बाद में उसकी बल्ले बल्ले कर देगा। और जो उस परमात्मा के मार्ग को त्याग के, उस परमात्मा की मर्यादाओं को तोड़ के अपने गुरुदेव के ऊपर अविश्वास प्रकट करके यदि वो घटिया और ओछे हथकंडों को अपना लेता है, तो पुण्यात्मा हो सकता है कुछ दिन तक उसका काम अच्छा चले, उसके घर में अनाप शनाप माया भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, लेकिन आगे चल के उसकी जो दुर्गति होगी वो देखने लायक होगी। तो यदि हम मर्यादा में हैं, भक्ति कर रहे हैं, और ऐसे में यदि छोटी मोटी तकलीफ या परेशानी हमारे ऊपर आ रही है, तो ये भगवान की मेहर समझना कि परमात्मा तेरी परीक्षा ले रहा है। और परमात्मा किसी की परीक्षा लेगा इसका मतलब गुरु जी की नज़र उस भगत पे है। तो ये भी समझना कि वो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक और मुझ 2 कौड़ी के जीव पे अपनी नज़र बनाए हुए है, और भगवान जिस पे अपनी नज़र बना दे फिर वो कौन क्या बिगाड़ लेगा उसको। यहाँ तो सिर्फ थोड़े से विश्वास की ज़रूरत है, फिर थोड़े से धैर्य की ज़रूरत है। शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये 5 गुण परमात्मा 16 श्रृंगार से पहले परमात्मा ये 5 गुण हमारे को देगा, और ये 5 गुण परमात्मा देगा तो फिर उनकी परीक्षा भी लेगा। अब टीचर भले बच्चे को LKG में या प्रे में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाता है, फिर वो उसकी परीक्षा भी लेता है, टेस्ट भी लेता है। A लिख देगा, फिर A फॉर आगे छोड़ देगा डॉट डॉट डॉट, देखिए बच्चा क्या लिखेगा, A फॉर एप्पल लिखता है या फिर A फॉर बफेलो लिखता है, तो वो परीक्षा भी लेगा फिर साथ साथ में उस बच्चे की। तो इसी प्रकार ये परमात्मा हमारा टीचर है आध्यात्मिक, और परमात्मा जिस हमें जैसे जैसे ज्ञान देते जाएंगे वैसे वैसे परमात्मा हमारे अंदर मजबूती पैदा करने के लिए हमारी परीक्षा भी लेते जाएंगे कि इनमें थोड़े बहुत वो गुण विकसित हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे समय में हमने बहुत ही सावधान रहना है, और गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के गुरुदेव पे विश्वास करके हमने उन परिस्थितियों का सामना करना है। हमने झुकना नहीं है, टूटना नहीं है उन परिस्थितियों से। यदि टूट जाएंगे सदा सदा के लिए, फिर हम परमात्मा के मिशन से बाहर हो जाएंगे। तो सुदामा जी की कथा से आज हमारे को ये भी सीखने को मिलेगा कि भगवान का दोस्त होने के बावजूद, 3 लोक के भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी का सहपाठी, उनका क्लास फेलो होने के बावजूद, और अपनी उम्र का 60% हिस्सा उन्होंने दारिद्रता में गुजार दिया, लेकिन कभी अपने भगवान से डिमांड नहीं करी। उन्होंने 1 रुपए की भी डिमांड नहीं करी, किसी भी सुख और लाभ की डिमांड नहीं करी, जबकि उसकी पत्नी उसको रोज कहा करती थी कि जाता क्यों नहीं, तेरा तो दोस्त है, तेरा तो दोस्त है, क्या तेरे को देगा नहीं, द्वारिका का राजा है। लेकिन पुण्यात्माओं, वो पंडित था, वो भगत था, और हम क्या कर रहे हैं आज, जुखाम हो जाए तो भी गुरुजी